वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी। हम कवर कर रहे थे कार्ल मार्क्स को। उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ की टर्म्स पढ़े मार्क्सिस्ट थ्योरी के, जैसे कमोडिटी फेटिसिज्म, टैक्सेस, लेंथ ऑफ द वर्किंग डे, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रीफिकेशन। इन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एलिनेशन। अगर एलिनेशन की बात करें, हिंदी में इसको कहते हैं अलगाव। तो किससे अलगाव है? पहला डाउट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि किस अलगाव की बात कर रहे हैं मार्क्स। हम इससे पहले एनोमी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। वो किसने दिया था? डर्कहाइम ने। और डेवियांस का जो कंसेप्ट है, तो वो किसने दिया था? मर्टन ने। तो इस टॉपिक को करने के बाद आप रिवाइज करिएगा एनोमी टॉपिक को और डेवियांस टॉपिक को। एनोमी को हिंदी में कहते हैं विसंगति और डेवियांस को हिंदी में कहते हैं विचलन। यहाँ पर आप लिख लीजिए, जो आपके हाथ में बुक हो, यहाँ पर उसमें लिख लीजिए एनोमी कंसेप्ट है डर्कहाइम का, और डेवियांस जो कंसेप्ट है वो है मर्टन। तो आप क्या करेंगे इस लेक्चर के बाद? एलिनेशन बाय मार्क्स, एनोमी बाय डर्कहाइम, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाता है। डेवियांस बाय मर्टन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तीनों में सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, मीन्स इनका कंपेरिजन। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलिनेशन। मार्क्स आप एलिनेशन के बारे में बताएंगे। मार्क्स डेवलप्ड दिस थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। आप अपने माइंड में बना के चलिए, एलिनेशन की जो थ्योरी है वो बस कैपिटलिस्ट सोसाइटी पर ही लगती है। या मार्क्स एलिनेशन को देख पा रहे हैं, इस अलगाव को देख पा रहे हैं, वो बस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देख पा रहे हैं। अब देखिए बुक में मैंने आपके लिए कितना इजी कर दिया है। आप इस पेज को जब रिवाइज करेंगे, यहाँ पर भी देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। फिर देखिए मॉडर्न कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मीन्स आप जब इस पेज को देख रहे होंगे, आप सेकंड्स में पता कर लेंगे कि इस पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है। तो आप उसी के कंटेक्स्ट में इस पेज को रीड करेंगे। इसलिए ये जो मैंने हाइलाइट किए इन वर्ड्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पेज पर। तो रिवीजन में ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। अब देखते हैं। ही हिमसेल्फ वाज लिविंग इन वन ऑफ द लेबर कैंप इन ब्रिटेन, क्योंकि वह खुद ब्रिटेन में रहते थे एक लेबर कैंप में। और वहां पर व्यवस्था किसने कराई थी इनकी रहने की? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके मित्र का नाम बताइए, जिनके पिताजी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एलिनेशन इज द थ्योरी डेवलप्ड बाय यंग मार्क्स। एलिनेशन की जो थ्योरी है वो युवा मार्क्स ने दी। युवा मार्क्स मतलब अर्ली फेज ऑफ लाइफ में, मींस तब मार्क्स प्रॉब्लम पर बहुत फोकस करते थे। प्रॉब्लम ओरिएंटेड इनकी थ्योरी होती थी। दैट इज सिंपैथेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक मार्क्स। तो ये रिवॉल्यूशन की इतनी बात नहीं करते थे। वाइल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और बाद में जो मार्क्स ओल्ड हुए, ओल्ड मार्क्स की जो थ्योरी है, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज द थ्योरी ऑफ ओल्ड मार्क्स, और वो थ्योरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। मीन्स ओल्ड मार्क्स की जो थ्योरी है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। उन्होंने बताया सब कष्ट की एक दवा कम्युनिस्ट सोसाइटी। और वह कैसे आएगी? रिवॉल्यूशन से। दैट इज रिवॉल्यूशनरी मार्क्स विच टॉक्स अबाउट क्लास कन्फ्लिक्ट, रिवॉल्यूशन, सोशल चेंज। अब देखिए ओल्ड मार्क्स हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? क्लास कन्फ्लिक्ट, रिवॉल्यूशन, सोशल चेंज। तो ये कह रहे हैं यंग मार्क्स हैं, वो समस्या बता रहे हैं कि एलिनेशन होगा, एलिनेशन के बारे में बताया। लेकिन ओल्ड मार्क्स कह रहे हैं क्लास कन्फ्लिक्ट ले आओ, रिवॉल्यूशन कर लीजिए या सोशल चेंज कर लीजिए। ये सबकी एक दवा क्या? कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये सब ओल्ड मार्क्स कहते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिपिकल फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो एलिनेशन है वो एक फीचर है किसका? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में। इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में एलिनेशन देखने को मिलेगा। तो कहाँ देखने को नहीं मिलेगा? मैंने लिख रखा है स्लेव सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको एलिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। और किस में नहीं देखने को मिलेगा? प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई सोशल वाली चीज़ ही नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन है ही नहीं, तो वहाँ पर भी नहीं दिखेगा। और मार्क्स कह रहे हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी में तो कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, तो यहाँ पर भी आपको एलिनेशन नहीं मिलेगा। तो एलिनेशन अकेला कहाँ देखने को मिलेगा? ओनली कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में। ये बात अपने दिमाग में बना के चलिएगा। एलिनस मीन्स स्ट्रेंजर होता है, एलिनेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंजमेंट। तो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, स्लेव सर्व्स वर नॉट इक्वली डिसरिस्पेक्टेड। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे, सर ऐसा क्या है इसमें इतना खराब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कि एलिनेशन इसी सोसाइटी में दिखेगा?
जबकि हैव्स और हैव नॉट्स तो एंशिएंट और फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी दिख जाते थे। मैं कहूँगा जी हाँ, आपकी बात सही है। लेकिन वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन की जो एक्सटेंट था, वो इतना नहीं था जितना आज है। आप कहेंगे सर मुझे एग्ज़ाम्पल दीजिए, तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर सब इक्वली डिसरिस्पेक्टेड नहीं थे। इक्वली डिसरिस्पेक्टेड का मीनिंग हैव नॉट्स हैं, यहाँ पर कुछ हैव नॉट्स को मान लिया 10 हैव नॉट्स को इज़्ज़त दी गई, अगले 10 को कुछ कम इज़्ज़त दी गई, कम इज़्ज़त और 10 को थोड़ी और कम इज़्ज़त। मीन्स यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट में भी एक हायरार्की थी। किसी को लाइक करते थे, किसी को थोड़ा कम लाइक करते थे, किसी को ज़्यादा डिसलाइक कर देते थे। लेकिन आज के मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो बेचारे हैव नॉट्स हैं, जो भी हैव नॉट्स हैं, सब इक्वली डिसरिस्पेक्टेड हैं। सबको परेशान कर रहे हैं कौन? कैपिटलिस्ट। इसलिए आपको इसी सोसाइटी में एलिनेशन देखने को मिलेगा, ना कि प्रीवियस। अब मैं इसके कुछ एग्ज़ाम्पल आपको हिंदी में देता हूँ। आपने देखा गुलामों के द्वारा एक वंश चलाया गया, जिसको कहा गया गुलाम वंश। उनको किंगडम दे दिया गया, मीन्स गुलामों को भी राजा बनाया गया, इस फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में। हम लोग दाई को माँ कहते थे, दाई, माँ। हम लोग अपने घरों में काम करने वाले लोगों को भी काका बोलते थे, मीन्स डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। जबकि आज की मॉडर्न सोसाइटी में, आज की इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखेंगे, एक ह्यूमन को बुलाया जाता है उसकी जॉब आईडी से, टोकन नंबर दे दिया जाता है उसको, उसका नाम भी नहीं लिया जाता है, 5112 इधर आइए, ऐसे बुलाया जाता है। तो इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है एक ह्यूमन का इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, उसको एक मशीन की तरीके से देखा जाता है। तो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन और फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या देखने को मिलता है? वैल्यूज लाइक फेथफुलनेस, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी वर लार्जली इनकाउंटर्ड। तो यहाँ पर जो रूलर भी होते थे, वो भी फेथफुलनेस दिखाते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ऑनेस्ट होते थे इन लोगों के प्रति, हैव नॉट्स के प्रति। इमोशनल बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट वर आल्सो देयर। इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखती थी किसके बीच? हैव और हैव नॉट्स के बीच। चाहे कुछ ही हैव नॉट्स के बीच दिख रही हो, लेकिन दिखती तो थी। लेकिन आज क्या है? आज तो सभी हैव नॉट्स इक्वली डिसरिस्पेक्टेड हैं। सबको बराबर से गाली दी जा रही है। सब बराबर से एक्सप्लॉइटेड हैं। सब बराबर से जॉब आईडी से बुलाए जा रहे हैं। इंटरेस्ट वर आल्सो देयर अमंग डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड क्लास। तो डोमिनेंट और डोमिनेटेड क्लास के बीच ट्रस्ट भी देखने को मिलता था। आपने देखा गुलाम वंश। ये लेकिन आज की सोसाइटी में नहीं देखने को मिलता। आप मुझे एक भी एग्ज़ाम्पल दीजिए जहाँ पर एक गार्ड को किसी कंपनी का मालिक बना दिया गया हो। एक एग्ज़ाम्पल दीजिए इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, शायद नहीं है। चाहे गार्ड कितना भी फेथफुल हो, गार्ड कितना भी ऑनेस्ट हो, गार्ड कितना भी मेरिटोक्रेटिक हो, लेकिन उसको वैसे देखा ही नहीं जाएगा। एलिनेशन इज़ यूनिक टू कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर से वही बात, ये कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा प्रीवियस मोड ऑफ प्रोडक्शन में? मैंने इसकी बात कर ली। एंड इट वाज नॉट प्रेजेंट इन प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पर प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मीनिंग क्या है? इससे पहले के जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कौन से? एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन और फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वली डिसरिस्पेक्ट नहीं होती थी सबकी। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं देखने को। आप भी अपनी बुक में ऐसे ही लिख लीजिएगा, जो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ। दिस कंसेप्ट इज गिवन बाई हेजल एंड एंजल्स। जो ये कंसेप्ट है, ये हेजल और एंजल्स ने दिया था। एलिनेशन का कंसेप्ट तो इन लोगों ने दिया था, बट दे गेव इट मेटाफिजिकल फॉर्म, दैट इज आइडियलिस्टिक फॉर्म, एंड मार्क्स गेव इट सोशल ओरिएंटेशन। तो मार्क्स इसको सोशल ओरिएंटेशन देते हैं, जबकि ये लोग इसको फिलॉसफी और मेटाफिजिकल फॉर्म में देखते थे। कैसे फिलॉसफी और मेटाफिजिकल फॉर्म में देखते थे? ये कह रहे थे कि जो एलिनेशन है अगर, तो वो होता है जब स्पिरिट एक सेल्फ से अलग हो जाती है। देखिए, स्पिरिट की बात है, सेल्फ की बात है, तो मेटाफिजिकल बात कर रहे थे कौन? हेजल एंड एंजल्स। Marx used this concept to show the devastating effect of capitalist production on human being and on society. तो मार्क्स इसको सोसाइटी में देख रहे हैं ड्यू टू कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। फिर से वही बात, कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट, ये बात याद रखिए। मार्क्स, एलिनेशन इज ए फॉर्म ऑफ साइकिक डिसलोकेशन और डिटैचमेंट ऑफ द वर्कर इन मॉडर्न कैपिटलिज्म। वर्कर्स डिटैच हो जाते हैं एक मॉडर्न कैपिटलिज्म में, या मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, या कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में वर्कर डिटैच फील करते हैं। उनका मन नहीं लगता है। यहाँ पे लिख दीजिए मन ना लगना, मन ना लगना। अब आप कहेंगे सर किसमें मन नहीं लगता है? वो किससे डिटैच फ़ील करते हैं? ये अब एक डाउट आपके मन में आएगा कि सर ये डिटैच किससे फ़ील करते हैं? किस चीज़ में इनका मन नहीं लगता? तो मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा जिसमें इनका मन
नहीं लगता है। एज पर मार्क्स, एलिनेशन रीचेस इट्स पीक इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो एलिनेशन पीक पर पहुंच जाता है एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। मींस अगर प्रीवियस मोड ऑफ प्रोडक्शन में एलिनेशन है तो ना के बराबर है, जबकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपको ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इसी वजह से यहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट होना ही होना है। इसी वजह से यहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट होगा। तो आप सिलेबस टॉपिक पर देखिए, एलिनेशन के बाद है क्लास स्ट्रगल। तो जब ये पीक पर पहुँच जाएगा, तब क्लास स्ट्रगल देखने को मिल जाएगा। तो क्लास स्ट्रगल अगर हो रहा है, तो आप समझिए एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, इसीलिए क्लास स्ट्रगल हो रहा है। तभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्यों मार्क्स खुश हैं जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, एक कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन बन पाया। क्यों? क्योंकि मार्क्स सोच पा रहे हैं अगर कैपिटलिज्म इंडिया में आएगा, तभी इंडिया में कम्युनिस्ट रूल भी आ सकता है, क्योंकि तभी लोग सताए जाएँगे, जब कैपिटलिज्म आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वर्कर इज़ एलिएनेटेड बाय वेरियस एस्पेक्ट्स। तो ये वेरियस एस्पेक्ट्स में क्या है? 4 एस्पेक्ट्स हैं ऑफ लाइफ, दैट इज़ प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो 4 एस्पेक्ट से वो है एलिनेट फ़ील करता है। पहली बात तो वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, उससे ही लगाव नहीं रखता है। मान लीजिए आप एक असेंबली लाइन में काम कर रहे हैं और एक कार बना रहे हैं, ठीक है? तो जो कार बन के आ रही है, आपको कार से कोई लगाव नहीं, क्योंकि आप तो एक पहिया फिट कर रहे हैं वहाँ पर। वो कार का जो कलर है, उस कार की इंटीरियर कैसा है, वो प्रोसेस जो है, कार की डिज़ाइन में जो प्रोसेस है, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। उससे भी आप अलगाव महसूस करते हैं। फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, आप अपने फेलो वर्कर्स के साथ भी एलिनेटेड फ़ील करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मैं रीज़न आगे बताऊँगा। सेल्फ एंड सोसाइटी, तो आप खुद से भी अलगाव महसूस करते हैं। अब आप कहेंगे सर एक आदमी खुद से क्यों अलगाव महसूस कर सकता है? तो मैं बताऊँगा ये सब कैपिटलिस्ट की वजह से हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, वर्क इज़ पोटेंशियली द मोस्ट सैटिस्फाइंग एक्टिविटी। मार्क्स कह रहे हैं वैसे तो जो काम है, वर्क है, वो मोस्ट सैटिस्फाइंग एक्टिविटी है एक ह्यूमन के लिए। ह्यूमन को आप देखिए, अगर उससे काम हटा लीजिए, वर्क हटा लीजिए, तो ह्यूमन क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। मार्क्स कह रहे हैं इसलिए वर्क तो सैटिस्फाइंग एक्टिविटी होना चाहिए एक ह्यूमन के लिए। लेकिन इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में वो एलिनेशन जैसा दिख रहा है। लोग एलिनेट हो जा रहे हैं किससे? वर्क से। अलगाव महसूस कर पा रहे हैं। तो मार्क्स कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में देखने को मिल रहा है। मार्क्स कह रहे हैं द स्पीसीज़ एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ टू लेबर। मार्क्स कह रहे हैं किसी भी स्पीसी का एसेंस जो होता है वो होता है काम करना। तो ये देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए। आप इस हनी बी को देखिए, अगर ये हनी ना बनाए, तो ये क्या करे? मीन्स इसका जो एसेंस है, वो हनी बनाना ही एसेंस है और अगर ये इससे एलिनेट हो जाए, तो समझिए इसका क्या ही एक्जिस्टेंस का मीनिंग है, इस हनी बी का। ऐसे ही ह्यूमन है, ह्यूमन का भी एसेंस वर्क है, लेकिन ह्यूमन उससे एलिनेट होने लगा। ये कह रहे हैं माँ। इट इज़ अवर फंडामेंटल नेचर टू लेबर। काम करना अपना फंडामेंटल नेचर है एंड ट्रांसफॉर्म नेचर बाय प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्योंकि हम ये लेबर क्यों कर रहे हैं? हमें नेचर को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। नेचर को ट्रांसफ़ॉर्मेशन की प्रोसेस को ही कहा जाता है प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन प्रोसेस कह दीजिए या प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जब नेचर को बदला जाता है उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करना एसेंस है। थ्रू हिज वर्क मैन कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जो चीज़ बनाता है एक इंसान अपने लेबर के थ्रू, वह उस प्रोडक्ट से अपने आप को बता पाता है। जैसे एक मूर्तिकार को उठाइए, स्कल्पचर, वह एक मूर्ति बनाता है, तो बस मूर्ति नहीं बना रहा है, वह उस मूर्ति से अपनी पहचान बनाता है। लेकिन आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। आपकी पहचान आपके प्रोडक्ट से नहीं बनती है। आप बीएमडब्ल्यू कंपनी में टायर कस रहे हों, लेकिन आपकी पहचान उस प्रोडक्ट से होगी ही नहीं, इसीलिए आप एलिनेटेड फ़ील कर रहे हैं। जबकि एक फ्यूडल सोसाइटी में जब आप एक मूर्ति बनाते थे, आप एक खिलौना बनाते थे, आप एक कालीन बनाते थे, तो आप उस प्रोडक्ट से अपने आप को एसोसिएट कर पाते थे। वो प्रोडक्ट आपके नाम से जाना जाता था। ताजमहल अगर आज भी जाना जाता है, तो उसके लेबरर्स के कारण, उनकी लेबरर्स के कारण आज ताजमहल की पहचान है। मार्क्स कहते हैं, थ्रू हिज वर्क मैन कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर एंड इट इज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। ये कहते हैं ह्यूमन तो अपने वर्क से सेटिस्फाई होता था। कैसे? वह अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था उस प्रोडक्ट से जो उसने बनाया। लेकिन आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। इट इज सोशियो
psychological condition in which individual develop a sense of estrangement, meaninglessness from himself as well as social life। तो मार्क्स कह रहे हैं एक इंडिविजुअल खुद से और सोशल लाइफ से एस्ट्रेंज फील करता है, मीन्स अलग फील करता है, अलगाव की भावना रहती है। तो इसमें आप देखिए माइक्रो व्यू भी है, मीन्स इंडिविजुअल की बात हो रही है और सोसाइटी की बात हो रही है। तो माइक्रो और मैक्रो व्यू दोनों कवर किए हैं किसने? कार्ल मार्क्स ने। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी मैन डज नॉट फील सेटिस्फाइड एंड फील सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट, आइसोलेशन, अनेबल टू एक्सप्रेस हिज ट्रू सेल्फ थ्रू हिज लेबर। ये कह रहे हैं आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये सब देखने को नहीं मिल रहा, काम से ह्यूमन सेटिस्फाई हो जाए, ये सब देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि द वर्कर फील्स डिटैच विद हिज ओन क्रिएशन। तो वर्कर्स अपने खुद के क्रिएशन से डिटैच्ड फील कर रहे हैं इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। अब क्यों कर रहे हैं? इसको जब हम पढ़ेंगे एलिनेशन विद प्रोडक्ट, तब आपको समझ में आएगा कि वर्कर्स अपने प्रोडक्ट से ही डिटैच्ड क्यों फील कर रहे हैं। एलिनेशन विद प्रोडक्ट, ये नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ने वाले हैं। द वर्कर्स फील्स डिटैच विद हिज ओन क्रिएशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में आर्टिसंस को इनाम तक दे दिया जाता था। आज क्या है? आज के कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्क एक प्रेशर है, जबकि पहले तो आर्टिस्ट इनाम के लिए काम करते थे। मीन्स उनके काम को एक्नॉलेज किया जाता था लॉर्ड्स के द्वारा। मीन्स लॉर्ड्स एक्नॉलेज करते थे वर्कर्स के काम को या सर्फ्स के काम को या आर्टिसंस के काम को, इसलिए वो एलिनेटेड फील नहीं करते थे या बहुत ही कम करते थे। फ्रॉम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क इज नॉट बर्डन। तो मार्क्स कहते हैं काम तो बर्डन होना ही नहीं चाहिए। द रीजन नाउ, लेकिन आज जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्क फील्स लाइक बर्डन इज बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड एलिनेशन। बोले आज जो वर्क इज बर्डन लग रहा है, वो तो बस कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वजह से है, इन कुछ कैपिटलिस्ट की वजह से है, जो लोगों को काम भी बर्डन लगने लगा। जबकि पहले की सोसाइटी में वर्क इज ह्यूमन एसेंस। तो पहले क्या होता था? वर्क इज ह्यूमन एसेंस। मार्क्स आर्ग्यूड दैट एलिनेशन इज नॉट मेयरली अ पर्सनल फीलिंग। मार्क्स फिर आपको बता रहे हैं कि ये पर्सनल फीलिंग की बात नहीं है, एक इंडिविजुअल की बात नहीं है कि इंडिविजुअल को दिक्कत है, नहीं, सभी इंडिविजुअल्स को दिक्कत है और एक लार्जर सोशल सेटअप में ही दिक्कत पैदा हो रही है। और वो लार्जर सोशल सेटअप किसका है? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का। और एटीट्यूड ऑफ ए वर्कर, एक वर्कर का माइंडसेट नहीं है एलिनेशन। एटीट्यूड मीन्स आप लिख लीजिए यहाँ पर माइंडसेट, और एटीट्यूड कुछ भी नहीं होता माइंडसेट, बट रादर ए सिस्टमिक कंडीशन। पूरे सिस्टम में एलिनेशन है, इनहेरेंट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। इवन इफ अ वर्कर अपीयर्स कंटेंट और सेटिस्फाइड, अगर आपको कोई वर्कर कंटेंट और सेटिस्फाइड दिख भी रहा है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, दे मे बी अनअवेयर ऑफ द अंडरलाइंग एलिनेशन कास्ट बाय द सोशल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि उन्हें पता नहीं है कि वो एलिनेटेड है, वास्तव में वो एलिनेटेड हैं। एलिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज नॉट द सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन। तो ये सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन नहीं है, ये मीन्स मन और चिंता वाली बात नहीं है ऑफ द वर्कर, ये किसी इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड नहीं है ये। इट इज़ द ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन है ऑफ द सोसाइटी, एक सोसाइटी की, किसी एक इंडिविजुअल या वर्कर की बात नहीं है। इट इज़ इनबिल्ट इन द सोशल सिस्टम, ये सोशल सिस्टम में ही है, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही है एलिनेशन। इफ यू आर सेटिस्फाइड, हैप्पी, यू आर अनअवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप एक वर्कर हैं और आप हैप्पी फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप अनअवेयर हैं। और जिस दिन आप अवेयर हो जाएँगे इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, फिर आप एलिनेटेड फील करने लगेंगे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझिए आपको पता नहीं है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में। एज़ पर द मार्क्स, द वर्कर इज़ एलिनेटेड फ्रॉम 4 थिंग्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिससे वर्कर एलिनेटेड फ़ील करता है, मीन्स अलगाव रखता है। तो 4 चीज़ें मार्क्स ने बताई। पहला है प्रोडक्ट, वो जिस प्रोडक्ट को बनाता है, वो उससे ही अलगाव या एलिनेटेड फ़ील करता है। एक है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिस प्रोसेस में है, वो ही उसको बेकार-सी लगती है, अलगाव महसूस करता है उससे। तीसरे हैं फेलो वर्कर्स, उसके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी अलगाव फ़ील करता है। और चौथा है हिमसेल्फ, वो खुद से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, खुद से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो 4 थिंग्स हैं, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, प्रीवियस सोसाइटी में एक लेडी कुछ अपने हाथों से बना रही है, तो ये एलिनेटेड फ़ील नहीं कर रही है, क्योंकि इसका घड़ा इसको आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि क्या पता इस पे अपना नाम लिख दे। लेकिन आज की बीएमडब्ल्यू पर कोई वर्कर अपना नाम लिख पाएगा? शायद नहीं लिख पाएगा। तो हैप्पीनेस की जो बात है, वो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं है, जबकि प्रीवियस सोसाइटी में आर्टिसंस हैप्पी फ़ील कर पाते थे। तो एलिनेशन तब
नहीं था इन प्री कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। एलिनेशन विद प्रोडक्ट इटसेल्फ। अब देखते हैं एक वर्कर अपने बनाए हुए प्रोडक्ट जो उसने खुद बनाया उससे कैसे एलिनेट हो जाता है। मार्क्स सेज वर्कर इज एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। अपने लेबर का प्रोडक्ट जो है उससे ही एलिनेटेड हो गया, अलग हो गया। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, particularly in capitalist society, does not feel that it is him who produced it। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं है उसकी कि ये मैंने बनाया है। जैसे एक, मान लीजिए लैपटॉप, लैपटॉप बन रहा है, तो लैपटॉप कोई पर्टिकुलर एक लेबर नहीं बना रहा है, एक लेबर नहीं बना रहा, उसमें बहुत सारे लेबर लगे हुए हैं। एक कोई कीबोर्ड फिट कर रहा है, एक कोई टच पैड फिट कर रहा है, एक कोई स्क्रीन फिट कर रहा है। अब तो रोबोट कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर लेबर कर रहे हैं, तो फिर लेबर जब लैपटॉप मार्केट में आता है या कंपनी से पैक होके बाहर निकलता है, तो उस लैपटॉप से एक पर्टिकुलर लेबर कनेक्ट नहीं दिखा पाता क्योंकि उसने तो एक पार्ट बनाया है उस प्रोडक्ट का। एंड दिस इज बिकॉज द वे प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और ये इसलिए है, वो प्रोडक्ट से अटैचमेंट फील इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम ही वैसा है। वो बस एक टच पैड लगा रहा है, वो बस एक कीबोर्ड लगा रहा है, वो पूरा लैपटॉप नहीं बन रहा। इसलिए नो सेंस ऑफ ओनरशिप, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ओनरशिप रखता ही नहीं है एक वर्कर। तो यहाँ पर ओनरशिप की ही बात है। अगर प्रोडक्ट उसका होता, उस वर्कर का होता, तो शायद वो एलिनेटेड फील ना करता। लेकिन प्रोडक्ट तो किसका है? कैपिटलिस्ट का। और उसमें भी उस वर्कर का बहुत थोड़ा ही योगदान है। इसलिए वह एलिनेटेड फील करता है उस प्रोडक्ट से, जिस प्रोडक्ट को वो बना रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये महिला आपको एलिनेटेड फील नहीं दिख रही है। अब देखिए इस ऑफ़िस में आइए, यहाँ पर मान लीजिए एक एसी लगी हुई है बढ़िया-सी और कूल्ड है, चिल्ड माहौल है एकदम, लैपटॉप रखे हुए हैं। जो भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हो सकता है वो है, लेकिन कोई आपको खुश नहीं दिखेगा। सब एलिनेटेड फील है। तो एलिनेटेड क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटलिस्ट सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ना कि ये। इनका कुछ भी काम नहीं है, बस कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। द होल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक अरेंजमेंट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी प्रिवेंट्स वर्कर फ्रॉम हैविंग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन विद प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन लेबर। ये जो बात है वो यहाँ पर है। रीजन कुड बी दैट, इस एलिनेशन का रीजन क्या हो सकता है? वर्कर डज नॉट ओन, देखिए ये कीवर्ड, वर्कर ओनरशिप नहीं रखता है किसकी? उस प्रोडक्ट की। द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन लेबर, इट इज द कैपिटलिस्ट हु ओन्स इट। तो वर्कर के पास कुछ नहीं है, कैपिटलिस्ट के पास ही उसकी ओनरशिप है। ही डज नॉट फील इट टू बी हिज क्रिएशन, और उसे लगता भी नहीं है ये उसने बनाया। तो प्रोडक्ट से क्यों एलिनेटेड फील कर रहा है? एक तो बात हो गई ओनरशिप की, और एक बात हो गई क्रिएशन कि पार्शियल रूप से वो बना रहा है, फुल्ली उसको नहीं बना रहा। ये बात है। वर्कर सी प्रोडक्ट एज़ अ कमोडिटी। अब देखिए, वर्कर को जो अपना प्रोडक्ट है, जो वो बना रहा था, जिसमें कुछ काम कर रहा था, वो तो उसको कमोडिटी के फॉर्म में दिखता है। तो मैंने आपको बताया कमोडिटी क्या होती है? जब एक प्रोडक्ट मार्केट में पहुँच जाता है, तब उसको कह दिया जाता है कमोडिटी। तो वर्कर को अपना जो प्रोडक्ट दिखता भी है, वो मार्केट में दिखता है। इसलिए वह जो फ़ील करता है, वो तो फ़ील करता है कमोडिटी फेटिशिज़्म। वो उसको खरीदने में ही पागल हुआ जा रहा है, और वह उस कम्युनिटी के साथ फेटिश अटैच करता है। उसको एक डिवाइन थिंग की तरीके से देखता है, और फिर बाद में एलिनेट फ़ील हो जाता है। द वे वर्क इज़ ऑर्गनाइज़्ड, ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग अ माइन्यूस्क्यूल कंट्रीब्यूशन ड्यू टू हाई ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइज़ेशन। हो क्या रहा है? माइन्यूस्क्यूल कंट्रीब्यूशन है हर एक वर्कर के द्वारा। देखिए, एक असेंबली लाइन पे ये कुछ कर रहा है, 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 ये कुछ कर रहा है। मीन्स ये पूरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ये भी पूरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ये भी पूरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा। तो हर एक वर्कर इक्वली एलिनेटेड है इस प्रोडक्ट से, जो इस असेंबली लाइन पर चल रहा है। दस नो सेंस ऑफ अटैचमेंट टू होल प्रोडक्ट। देखिए, होल प्रोडक्ट, जो पूरा प्रोडक्ट है उसके बारे में उसे पता ही नहीं है हो क्या रहा है। वो तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है एट द एंड। ये तो बात हो गई एक प्रोडक्ट से एलिनेटेड फील क्यों कर रहे हैं वर्कर्स। तो दो कारण मैंने बताए, एक था ऑनरशिप और दूसरा है क्रिएशन। वो पार्शियली बना रहे हैं, इसको फुल्ली नहीं बना रहे हैं। दूसरा है एलिनेशन विद प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रोसेस में कुछ समस्या है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस का मीनिंग यहाँ क्या है? कि एक प्रोडक्ट अगर बनेगा, तो उसका कलर क्या होगा? उसका वेट क्या होगा? उसकी डायमेंशन क्या होगी? वो बनेगा कहाँ? बिकेगा कहाँ? ये जो भी पीछे की प्रोसेस है, वो डिसाइड कौन कर रहा है? क्या कोई एक वर्कर डिसाइड कर पाता है? शायद नहीं।
तो इसलिए मार्क्स कह रहे हैं ये तो डिसाइड हो रहा है कैपिटलिस्ट के द्वारा। तो प्रोसेस में भी एक वर्कर की कुछ से है नहीं, इसलिए वो प्रोसेस से भी एलिनेटेड फील करता है। मार्क्स, इफ देयर आर नो अदर कंपल्सन्स, मैन वुड बी रनिंग फ्रॉम द वर्क जस्ट लाइक द पीपल रनिंग फ्रॉम प्लेग। तो मैन अपने काम से उस तरीके से भाग जाएगा जैसे लोग प्लेग से भागते हैं। लेकिन कंपल्सन यहाँ पर क्यों है? वो क्यों नहीं भागता है? क्योंकि उसकी लाइफ स्टैक पर है यहाँ पर। उसकी लाइफ स्टैक पर है, इसलिए वो नहीं भाग रहा है। बिकॉज़ नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वर्क रिलेटेड डिसीजंस लाइक कलर, क्वांटिटी, वे ऑफ डूइंग, वो वर्क ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, इज टेकन बाय कैपिटलिस्ट। ये सब बातें तो कैपिटलिस्ट डिसाइड कर देता है। मीन्स इस प्रोसेस को तो कैपिटलिस्ट डिसाइड करता है। एवरीथिंग इज माइन्यूटली कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास एंड मैनेजमेंट, देयर बाय कंप्लीटली एलिनेटिंग वर्कर फ्रॉम प्रोसेस और प्रोडक्शन। तो वर्कर्स जो वर्कर्स हैं वो एलिनेट हो जाते हैं उस प्रोसेस से भी। प्रोडक्ट से तो हो ही चुके हैं, अब वो प्रोसेस से भी एलिनेट हो गए। द वर्कर डज नॉट डिराइव द फीलिंग ऑफ वर्क वेल डन बिकॉज कंट्रोल्ड बाई कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर भी कैपिटलिस्ट का ही कंट्रोल है इस प्रोसेस पर भी, इसीलिए वो एलिनेट फील कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? इसके और भी कुछ कारण देखते हैं। इनोवेशन थॉर्टेड, मीन्स इनोवेशन को रोक दिया जाता है। एक वर्कर कितना भी इनोवेटिव हो, उसको अगर बोल्ट कसना है तो बोल्ट ही कसेगा। कैपिटलिस्ट उसे और कुछ करने नहीं देगा, उसे इनोवेट नहीं करने देगा। मैकेनिस्टिक एंड मोनोटोनस वर्क, वो प्रोसेस में मोनोटोनस वर्क देखने को मिलता है। अब इस मोनोटोनस वर्क को तोड़ने के लिए जापानीज कल्चर में कुछ अच्छा काम किया गया। जापानीज वर्क कल्चर टू डील विद मोनोटोनस वर्क, उन्होंने कहा जॉब रोटेशन ले आइए, ब्रेक फॉर्म वर्क दे दीजिए जिससे ये चीज ना हो। मीन्स एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। फोर्स वर्क कंडीशन, फिक्स टाइमिंग, फिक्स शेड्यूल, इस वजह से भी जो वर्कर है वो प्रोसेस और प्रोडक्शन से एलिनेट फील करता है। इवन मोबाइल भी जमा करा लेते हैं ये लोग मतलब कैपिटलिस्ट। आपका मोबाइल भी आपको नहीं देंगे, इतना आप काम पर लग जाएं। डेड लेबर, दैट इज कैपिटल डोमिनेंस ओवर लिविंग लेबर। तो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में कैपिटल की तो बोलबाला है, कैपिटल का ही लोड है, यही डोमिनेट करता है उस बेचारे लिविंग लेबर के ऊपर, जो वास्तव में जीता जाता एक व्यक्ति है, लेकिन उसके ऊपर डोमिनेट कौन करता है? कैपिटल। इफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज रूटीनाइज्ड, नॉन सेटिस्फाइंग, साइकोलॉजिकली अनसेटिस्फाइड, मोनोटोनस, देन लेबर फील्स एलिनेटेड। ऑल्दो दिस एलिनेशन इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। लेकिन रियलिटी में अगर देखेंगे तो मार्क्स की थ्योरी यूनिवर्सली अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं? जहां पे रूटीन वर्क है वहां पर आप हमेशा ही एलिनेशन नहीं देखेंगे। एज वर्क में बी रूटनाइज एंड कंटिन्यूअस, बट एलिनेशन वेराइज फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। एग्जाम्पल, a teacher teaching same subject every year but audience and way of teaching would be different, which is not leading to alienation। अब समझिए, मैं आपको सोशियोलॉजी इस ईयर पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट बैच में फिर पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या एलिनेट फील करूंगा? शायद नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ नए स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनके कुछ और अच्छे कमेंट्स आ जाएंगे, उनके कुछ नए डाउट्स आ जाएंगे, मैं लेक्चर को नए तरीके से ओरिएंट करूंगा। ल- मेरे लिए सोशियोलॉजी मोनोटोनस वर्क नहीं होगी, एलिनेटेड नहीं होगी। ऑल्दो मैं डेली वो काम कर रहा हूँ, रूटीनाइज्ड मेरा वर्क है, लेकिन मैं उससे एलिनेटेड फील नहीं करूँगा। ये बात बता रहे हैं एज़ ए क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। देयरफॉर मार्क्स इज़ गिविंग अ जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिनेशन। तो मार्क्स क्या कह रहे हैं? अपनी जो थ्योरी है, जो उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखी, वो उसको जनरलाइज़ कर दे रहे हैं। अब देखते हैं मार्क्स कह रहे हैं तीसरे जो थिंग है जिससे वर्कर्स एलिनेटेड फील करते हैं वो क्या है? एलिनेटेड फ्रॉम फेलो वर्कर्स एंड वाइडर सोसाइटी। अपने साथ वाले वर्कर्स से आप एलिनेटेड फ़ील करते हैं, उनसे अलग महसूस करते हैं और आप सोसाइटी से भी अलग महसूस करते हैं। मीन्स आप जहाँ काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी आप एलिनेट हो जाते हैं। दूसरा, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, काम करने के बाद जा रहे हैं, आप उस सोसाइटी से भी एलिनेट हो जाते हैं। कैसे? डज़ नॉट फीड ब्रदरहुड, आप में कोई भाईचारा वाली बात नहीं रह जाती है। क्यों नहीं रह जाती? इसका आंसर यहाँ मिलेगा। सेंस ऑफ बॉन्डिंग और कनेक्ट विद फेलो वर्कर्स के साथ बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं रह जाती। वर्कर वर्कर इंटरेक्शन इज वेरी लिमिटेड। इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वर्कर वर्कर कभी बात ही नहीं कर पाते। एस ईच वर्कर इज जस्ट स्टेशन एट हिज वर्क स्टेशन, वो बेचारा अपनी जगह असेंबली लाइन पर खड़ा है, वो किससे बात करेगा? एंड अ ह्यूमन कनेक्ट इज ओनली पॉसिबल इन ब्रीफ लंच आवर।
अब लंच आवर में टाइम मिलता है, लंच आवर में लंच करेंगे कि आपसे बात करेंगे? तो उसे देखने को क्या क्या मिलता है लगातार? एक वर्कर को लगातार क्या देखने को मिलता है? वर्कर कंटिन्यूअसली फेसेस इनएनिमेट मशीनरी। वर्कर बेचारा 24/7 एक इनएनिमेट मशीनरी को ही फेस करता है, ना कि फेलो वर्कर्स को। तो फेलो वर्कर से बातचीत भी नहीं हो पाती क्योंकि उसे मशीनरी के सामने ही रहना है। उसके अलावा चलिए एक तो खुद भी नहीं मिल पा रहा बेचारा, दूसरा उसे कैपिटलिस्ट भी नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे देखें? कैपिटलिस्ट क्लास प्रमोट्स डिवीजन अमॉन्ग वर्किंग क्लास। तो ये अमॉन्ग वर्किंग क्लास के बीच डिवीजन पैदा कर देते हैं। कैपिटलिस्ट को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये तो इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर है। क्या है? डिवीजन ऑफ लेबरर, ना कि डिवीजन ऑफ लेबर। कैसे? देखते हैं। इनटू लेयर्स। इन्होंने क्या किया है, कैपिटलिस्ट ने क्या चालाकी की है, इन वर्कर्स को लेयर में बांट दिया। दैट इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनेजर, वर्कर, इंजीनियर एटसेट्रा। ये सब डेजिग्नेशन बना दिए। दिस क्रिएट्स ए फॉल्स सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट अमॉन्ग वर्किंग क्लास। और जिस वजह से एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा है वर्किंग क्लास में, लेकिन वो जो डिस्कनेक्ट है वो फॉल्स है वास्तव में। वर्किंग क्लास खुद में डिस्कनेक्ट होना नहीं चाहती है, ये तो कैपिटलिस्ट की चाल है और वो उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं फेलो वर्कर्स से। अब देखिए इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप हैं कंपनी में एक मैनेजर। अब देखिए आप एक कंपनी में हैं मैनेजर और उसी कंपनी में है एक गार्ड। दोनों आपको पता है, मार्क्स दोनों को कह रहे हैं हैव नॉट्स। वास्तव में दोनों के पास कुछ भी नहीं है। इसके पास सैलरी नहीं है, तो इसके पास अकेला फाइनेंस है। सैलरी इसकी पर्याप्त नहीं है क्योंकि खर्च ये कैपिटलिस्ट ने बढ़ा दिए हैं इनके कमोडिटी फेटिसिज्म की वजह से। तो ये फाइनेंस पे जिंदा है और ये बस जिंदा है हैंड टू माउथ कंडीशंस में। अब क्या होता है, मैनेजर साहब आते हैं ऑफिस में, एंट्री करती है इनकी कार, क्योंकि ये आ रहे हैं कार से जो इन्होंने खरीदी है कैपिटलिस्ट से, जो वास्तव में है 2 रुपए की और इनको बेची गई है 2000 रुपए में। और एक गार्ड इनको करते हैं सैल्यूट। अब समझिए, अगर इन्होंने सैल्यूट कर दिया और प्लस ऊपर से बोल दिया सर, सैल्यूट कर दिया और सर बोल दिया, तो ये जो मैनेजर साहब हैं, इन गार्ड से कभी भी बात कर पाएँगे अपने मन की? शायद नहीं। ये गार्ड अगर इनको जब सर बोल देगा, तो क्या गार्ड इनसे अपने मन की बात कर पाएगा कि हम इक्वली एलिनेटेड हैं, हम इक्वली पुअर हैं और सब कुछ उन कैपिटलिस्ट के पास है, जिनके अंडर हम दोनों ही काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं मार्क्स कि ये जो पोज़ीशंस बनाई गई, मैनेजर, गार्ड, इंजीनियर, प्रेसिडेंट, बहुत सारी जो डेजिग्नेशंस बनाई, डिवीज़न ऑफ लेबर किया, वो वास्तव में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, वो डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। कैपिटलिस्ट ने जानबूझकर इनको बाँट दिया है, जिससे ये मिल ना पाएँ, एक-दूसरे से अपनी बात कह ना पाएँ और ये पता ना लग पाए ये इक्वली पुअर हैं। तो ये फ़ॉल्स सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट पैदा किया। वो डिस्कनेक्ट होना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक चालाकी चली और उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कॉम्पिटिशन इज़ जनरेटेड अमॉन्ग वर्कर्स इन लिeu ऑफ मोबिलिटी, थस क्रिएटिंग एलिनेशन अमॉन्ग फेलो वर्कर्स। तीसरा क्या इन्होंने चली चाल? कंपटीशन बढ़ा दिया इन्हीं वर्कर्स के बीच। एक मैनेजर 1 है, एक मैनेजर 2 है। पहले दोनों कभी-कभार बैठ भी लेते थे, लेकिन अब दोनों को चाहिए प्रमोशन, तो एक-दूसरे की कटिंग कर रहे हैं और कैपिटलिस्ट को खुश करने में लगे हुए हैं। तो ये कैपिटलिस्ट की चालबाज़ी है, थ्रू प्रमोशंस, थ्रू रिवार्ड्स, ये वर्किंग क्लास को डिवाइड करते हैं। मनी हैज़ बिकम द फोकस फॉर ऑल एंड सोसाइटल रिलेशंस आर अंडरमाइंड। अब इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मनी पर ही फोकस है और सभी इस पर फोकस कर रहे हैं और सोसाइटल रिलेशंस को तो अंडरमाइन कर दिया गया है। अब आप मुझसे कहेंगे सर सोसाइटल रिलेशंस को कब अंडरमाइन नहीं किया जाता था? देखिए एग्जांपल, फ्यूडल सोसाइटी में चलते हैं। मान लीजिए आप एक आर्टिसन हैं, तो आपके चाचा ने अगर कोई प्रोडक्ट आपसे लिया होता, आपके चाचा थे, आपसे एक प्रोडक्ट लिए होते जो आपने ही बनाया था कंप्लीटली, तो एक बॉन्ड बन जाता। तो आपके चाचा और आपके बीच एक बॉन्ड बन जाता। लेकिन मार्केट में गए और सीधा खरीद लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपके चाचा गए मार्केट में और सीधा प्रोडक्ट ले आए। तो बॉन्ड नहीं रहा, कोई इंटरैक्शन नहीं रहा आपके और आपके चाचा के बीच में। इसलिए सोशल बॉन्ड भी खत्म हो गया। इसलिए सोसाइटल रिलेशंस भी अंडरमाइन होने लगे। तो ये क्यों हो पाया? आपके चाचा डायरेक्ट मार्केट में क्यों जा पाए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अवेल करा रहे हैं कौन? कैपिटलिस्ट। मनी की वजह से सोशल फैब्रिक भी बिगड़ जाता है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अगर पिता के पास पेंशन है, तो ही लड़का उनको रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। अब यहाँ पर इमोशन वाली बात नहीं है।
मनी है, पिता के पास पेंशन है, पेंशन का यहाँ मीनिंग मनी से ही है। तो इमोशन वाली बात नहीं है, सोशल फैब्रिक वाली बात नहीं है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। फैमिली टूट गई मनी की वजह से। तो देखिए ये जो मनी आ गया, इसी वजह से ये फैमिली को तोड़ दिया गया और जब फैमिली टूट जाएगी, तभी कैपिटलिस्ट खुश होगा। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आप फेलो वर्कर्स से क्यों एलिनेट हो जाते हैं? क्योंकि आप काम में ही लगे रहते हैं। आप सोसाइटी से क्यों एलिनेट हो जाते हैं? क्योंकि आप काम में ही लगे रहते हैं। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वाइडर सोसाइटी, आप पता लगा 10 बजे घर पे पहुँच रहे हैं। अब रात में 10 बजे घर पे पहुँचेंगे, तो क्या सोसाइटी से इंटरैक्ट कर पाएँगे? नो टाइम फॉर फैमिली, आप इवन फैमिली तक को टाइम नहीं दे पाते हैं, आप हमेशा बिज़ी रहते हैं मीटिंग में। आप इवन फ़ोन भी पिक नहीं करते हैं अपने फ्रेंड्स का। एंड फ्रेंड्स, मैन इन केस ऑफ कैपिटलिज्म इज़ स्पेंडिंग हिज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एट वर्क व्हिच ही इज़ सपोज्ड टू स्पेंड इन रिलिजन। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, कैपिटलिज्म में मैन जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है वर्क पर, जो उसे वास्तव में करना चाहिए था रिलीजन पर, चिल्ड्रन पर, नेबर पर, फैमिली पर, किनशिप पर। इन द होल प्रोसेस मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम वाइडर सोसाइटी। और इससे होता क्या है, वो बेचारा काम काम पर फोकस करता रहता है और वाइडर सोसाइटी से डिस्कनेक्ट फील करता रहता है। चलिए सोसाइटी से एलिनेटेड हो गया, प्रोडक्ट से एलिनेटेड हो गया, फेलो वर्कर से एलिनेटेड हो गया, लेकिन वह खुद से भी एलिनेटेड हो जाता है, खुद से भी अलगाव महसूस करने लगता है। मीन्स वो अपने आप से अलग महसूस करने लगता है। अब ये क्या बला है, देखते हैं। अनेबल टू स्टेब्लिश कनेक्ट विद हिज ओन ट्रू बीइंग, वह इतना काम में खो जाता है वो और अपने आप को ही पहचानना बंद कर देता है, वो वास्तव में क्या है। ड्यू टू कैपिटलिस्ट मॉडल, वर्क स्टॉप बीइंग सेटिस्फाइंग एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इज लॉस्ट एंड हिज ट्रू सेल्फ इज लॉस्ट। वह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। यहाँ पे मीनिंग समझिए आप, इनोवेशन जैसा कुछ होता नहीं है उसकी डेली लाइफ में। तो वह मैकेनिस्टिक काम करता रहता है और ऑर्गेनिक नहीं रह जाता वो। जैसे एक प्लांट है, वो ऑर्गेनिक है, वो नेचर के साथ बढ़ता है, लेकिन एक ह्यूमन है, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऑर्गेनिक नहीं है, मैकेनिस्टिक है। वो मशीन पर जाएगा, सीएनसी ऑन करेगा, कटिंग होगी, सीएनसी ऑफ करके घर आ जाएगा, फिर अगले दिन उठेगा, सीएनसी ऑन करेगा, ऑफ करेगा, घर पे आ जाएगा। ये उसका काम हो जाता है। वर्क हैज़ बिकम बर्डन ऑन मैन, तो वर्क उसको बर्डन लगता रहता है। दस मैन फील्स एलिनेटेड फ्रॉम हिज ट्रू सेल्फ, इसलिए वह खुद से भी अलग हो जाता है। सेल्फ इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल और टेक्निकल नेम इज गिवन टू द लेबर। अब होता क्या है सेल्फ का मीनिंग, आप देखिए फ्यूडल सोसाइटी में चलिए, वहां पर किसी एक काम को कराने के लिए एक पर्टिकुलर वर्कर ही ढूंढा जाता था, एक पर्टिकुलर आर्टिशन ही ढूंढा जाता था। एक पर्टिकुलर गांव में वो मिलते हैं पंडित जी, वो ये काम कर देते हैं, वो ठाकुर साहब मिलते हैं, वो ये काम कर देते हैं, वो गुप्ता जी मिलते हैं, वो ये कर देते हैं। ऐसे हम लोगों को पहचाना जाता था अपने काम से। लेकिन आज हम लोग कैसे पहचाने जाते हैं, किसमें? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखिए, हम लोग पहचाने जाते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मैकेनिकल और टेक्निकल नेम। जैसे हमें पहचाना जाता है एम्प्लॉयी आईडी से। एम्प्लॉयी नंबर 512 उठा के लाओ टेबल नंबर 16 से। देखिए, एम्प्लॉयी नंबर 512, टेबल नंबर 16। इसमें कहाँ रह गए आप, कहाँ रह गई आपका सरनेम, कहाँ रह गई आपकी फैमिली, कहाँ रह गई आपकी कास्ट या जो भी लार्जर सोशल ग्रुपिंग है, वो सब आपसे हट जाता है। आप बस इन कुछ नंबर्स में बढ़ जाते हैं। जब आप पंच करते हैं तो आप अपने कलीग से क्या कहते हैं, यार 4152 को पंच कर देना। तो एम्प्लॉयी आईडी से आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। आप अपने आप को भूल जाते हैं कि आप एक ह्यूमन हैं, आपकी एक सोशल एक्जिस्टेंस है, वो आप भूल जाते हैं। आप बस एक कैपिटलिस्ट के गुलाम होके रह जाते हैं। एम्प्लॉयी आईडी से आप पहचाने जाते हैं, इवन डेजिग्नेशन से पहचाने जाते हैं। जैसे डीएम है कोई एक जिले का, उससे कहा जाएगा आइए कलेक्टर साहब, उसको कलेक्टर ही देखा जाता है। उसको और कुछ देखा ही नहीं जाता है। वो जो उसका वर्क है, उसी के आधार पर उसको देखा जाता है 24/7। या ये तो रही बात कलेक्टर की, चलिए डीएम है। आप ऑफ़िस में जाइए किसी भी, वहाँ पे कहेगा बड़े बाबू, छोटे बाबू, मझले बाबू, सबसे छोटे बाबू, मीन्स सब बाबू हैं, किसी का नाम है ही नहीं। तो वहाँ पर सेल्फ क्या हो जाता है, खो जाता है कहीं। इन मार्क्स वर्ड, द ग्रेटर द प्रोडक्ट, द लेस ही इज़ हिमसेल्फ। तो जितना प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, मीन्स जितना कैपिटलिस्ट का डोमिनेशन होता जाएगा एक व्यक्ति पर, उतना ही वह खुद से अलग होता जाएगा। वर्कर्स सी देमसेल्व्स एज़ प्रिजनर्स ऑफ मार्केट फोर्सेस, ओवर व्हिच दे हैव नो कंट्रोल। और वर्कर्स अपने आप को प्रिजनर की तरीके से देखते हैं, बंधे हुए, किससे? मार्केट से। और उस मार्केट पर उनका कंट्रोल है ही नहीं। दे आर सब्जेक्टेड टू इम्पर्सनल मैकेनिज्म ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, उस सप्लाई डिमांड में फंस जाते हैं। दे आर एट मर्सी ऑफ
पीरियोडिक बूम एंड स्लम्प्स। तो कभी वो मार्केट में जब बूम होता है तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उन्हें कुछ अच्छा मिलने लगता है और जब मार्केट डाउन हो जाता है तो उनकी सैलरी भी घट जाती है और फिर उन पे समस्या आने लगती है। तो ऐसे एक वर्कर की लाइफ में चलता रहता है। अब देखिए ये है वर्कर बेचारा। अब मशीन और वर्कर में कुछ आपको अंतर समझ में आ रहा है? शायद कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है। 24/7 ये बेचारा वर्कर मशीन बन के रह जाता है। तो कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं। अब देखते हैं, आप कहेंगे सर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो आपने बता दिया, हाउ अ वर्कर इज एलिनेटेड फ्रॉम हिज ट्रू सेल्फ। इसको जरा कंपेयर कराइए प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी से। प्रीवियस मोड ऑफ प्रोडक्शन जो भी थे उससे थोड़ा कंपेयर कराइए। तो मैं बताता हूँ प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन विद वर्क एंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड हिज ओन बीइंग इज शोन इन हिज प्रोडक्ट। अब देखिए, इससे पहले कोई कालीन बनाता था, कोई ताजमहल बनाता था। इवन आप फ्यूडल सोसाइटी के बने हुए मंदिर देखिए, उसमें जितने भी कारीगर होते थे, सबके नामों को लिखा जाता था उस मंदिर की नेम प्लेट पर। जहाँ भगवान का नाम लिखा जाता था, वहीं एक कारीगर का नाम लिख दिया जाता था। मीन्स जब तक भगवान की पूजा होगी, उस कारीगर की भी पूजा होती थी। ऐसी थी एक प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और आज की सोसाइटी कैसी है? आपने देख लिया। एम्प्लॉयी आईडी, डेजिग्नेशन, कलेक्टर साहब, बड़े बाबू, छोटे बाबू, मझले बाबू, ये सब चल रहा है। तो पहले की सोसाइटी में डिज़ाइन वो खुद तैयार करता था, मंदिर कैसे बनाना है वो सोचता था, कलर वो खुद डिसाइड करता था, कलर कॉम्बिनेशन खुद डिसाइड करता था, इवन प्रिपेयर भी खुद ही करता था एक आर्टिसन। इन हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, द वर्कमैन मेक्स यूज ऑफ टूल, बट इन द फैक्ट्री सिस्टम द मशीन मेक्स यूज ऑफ हिम। प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कमैन जो होता था या जो भी आर्टिसन होता था, वो टूल को अपने लिए यूज करता था। तो टूल को एक ह्यूमन यूज़ करता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? ह्यूमन को टूल यूज़ कर रहे हैं देखिए, ह्यूमन को टूल यूज़ कर रहे हैं। तो आज मशीन को ह्यूमन नहीं यूज़ कर रहा है, जबकि हो क्या रहा है? मशीन ह्यूमन को यूज़ कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में तो ये और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो गया है। मैन बिकम अ टूल ऑफ मशीन, मशीन अपीयर्स एज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ साइंस एंड द वर्कर्स एज़ लिटिल और नथिंग। आज के कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मशीन को कैसे दिखाया जाता है? यही साइंस है। यही सब कुछ है और वर्कर्स को कुछ भी नहीं उसके सामने, वर्कर्स बस उस पर कुछ बटन दबाते रहते हैं। लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ वर्कर्स, उनकी स्किल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एलिनेशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर को आप समझिए ऑक्यूपेशनल स्पेशल ऑर्डर से। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एलिनेशन बढ़ा रहे हैं। तो एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोसेस, फ्रॉम सोसाइटी एंड फेलो वर्कर्स एज़ वेल एज़ सेल्फ। ये 4 टाइप के हमने एलिनेशन पढ़ लिए। अब एक इसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है आज की युवा पीढ़ी के द्वारा और कुछ सोशल स्कॉलर भी इस टर्म की बहुत बात करते हैं, क्वाइट क्विटिंग। इसको हिंदी में कहूँ, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। हम लोग ऑफिसेज़ में ये टर्म बहुत यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्या है। क्वाइट क्विटिंग इज़ व्हेन एन एम्प्लॉयी परफॉर्म्स ओनली, ये की टर्म देखिए, ओनली एसेंशियल ड्यूटीज़ ऑफ देयर जॉब डूइंग द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू अवॉइड बीइंग फायर्ड। उतना ही काम करिए जिससे आप बस निकाले ना जाएँ और उस कैपिटलिस्ट की खुशामद में मत लगे रहिए। ये है क्वाइट क्विटिंग का मतलब। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द जॉब। जॉब से अटैच मत हो जाइएगा। नॉट एन एक्चुअल रेजिग्नेशन। हाँ, ये रेजिग्नेशन तो नहीं है, काम को छोड़ना नहीं है, काम को बस उतना ही करना है जितना आप कंपनी में बने रहने के लिए ज़रूरी है। The term gained traction in the early 2020s, partly due to social media, and describe an employee who mentally checks out but remains in their role, focusing on work-life balance and disengaging from extra tasks and projects. तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा टास्क और प्रोजेक्ट आ जाएं, उस पर फोकस कम ही करें, उतना ही काम करें जितना ज़रूरी है। आप मेंटली काम में हमेशा मत बने रहिए, मेंटली काम से निकलिए बाहर। इसको कहा गया आज मॉडर्न सिनेरियो में क्वाइट क्विटिंग और हम लोग इसको कॉमन पार्लेंस में क्या कहते हैं? बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो अगर कैपिटलिस्ट से बचना है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूँढना है, तो एक शॉर्ट स टर्म सॉल्यूशन है क्वाइट क्विटिंग। अब देखिए हमने एलिनेशन पढ़ा अमॉन्ग वर्कर्स, अमॉन्ग हैव नॉट्स। एलिनेशन हो जाता है बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट क्लास को भी। वो कैसा एलिनेशन है इसके बारे में भी थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। चॉइसेस आर कंस्ट्रेंट विद मार्केट फोर्स। इन कैपिटलिस्ट को भी मार्केट फोर्स से बन के रहना पड़ता है। मीन्स मार्केट सुपेरियर होता जा रहा है इन कैपिटलिस्ट से भी, इसीलिए वो भी एलिनेट फील कर पा रहे हैं।
कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट। अब कैपिटलिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं संख्या में, तो उनके पास भी कंपटीशन बढ़ रहा है। लास्टली फिर उन्हें जब फील होता है जिंदगी में पैसा ही सब कुछ थोड़े ना है, जो ये फीलिंग ले आते हैं कैपिटलिस्ट, उनको भी एलिनेशन फील होता है। तो थोड़ा बहुत एलिनेट कैपिटलिस्ट भी फील कर लेते हैं, लेकिन वह बहुत छोटे लेवल पर ही देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ एलिनेशन और रिलेवेंसी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट ऑफ एलिनेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये जो एलिनेशन की थ्योरी पढ़ी, इसकी लिमिटेशन क्या है और इसकी रिलेवेंसी क्या है, दोनों पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।